नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 27 मई 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है सीढ़ियाँ, छाती और उर्दू पत्रकारिता के 200 साल, जिसे लिखा है हमारी संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु ने। पत्रकारिता भारतीय जीवन के 4 स्तंभों में से एक है, जिसके माध्यम से हम दुनिया भर की बातें, खबरें जान पाते हैं। पत्रकारिता का जन्म बंगाल जन्मभूमि में हुआ है, जिसका जन्मदाता हिकी को माना जाता है। आज 2022 में उर्दू पत्रकारिता का लगभग 200 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 26 मई 2022 को पश्चिम बंगाल की सरकारी उर्दू अकादमी ने उर्दू पत्रकारिता के 200 साल मनाने का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में उर्दू पत्रकारिता पर वक्तव्य रखे गए और इसके साथ ही दूसरे भाषाओं के पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिनमें हिंदी के लिए ताज़ा टीवी और छपते के संपादक विशंभर नेवर और पंजाबी के लिए बच्चन सिंह सरल को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई अन्य भाषाई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं में थे सांसद निदामुल हक, कोलकाता शहर के प्रमुख फिरहाद हकीम तथा अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री तथा अन्य अतिथि। इस कार्यक्रम की रपट अलग अलग माध्यमों में छपी है और सदीनामा के यूट्यूब चैनल पर इन सब के वक्तव्य मौजूद है, अतः लंबे विवरण की ज़रूरत नहीं। यहाँ जिन बातों पर गौर करें तो पहली बात तो यह है कि पत्रकार को उर्दू में सहाफ़ी कहा जाता है और दूसरी बात, कोलकाता से उर्दू का पहला अखबार छपा और इसके प्रकाशन से जुड़े थे एक मुंशी सदासुख लाल। यह वही समय था जब अंग्रेज फ़ारसी भाषा को राजकाज की भाषा से अलग कर रहे थे और हिंदी और उर्दू को अलग अलग विकसित करने में मदद कर रहे थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में एक ही कहानी हिंदी और उर्दू दोनों में लिखी जा रही थी। हिंदी का पहला अखबार भी 4 साल बाद ही कोलकाता से छपा। आज 31 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस संपादकीय के शीर्षक सीढ़ियाँ, छाती और उर्दू पत्रकारिता के 200 साल में छाती का जिक्र कहाँ से आया, तो मैं यह बताता हूँ। चलो कि पूरे कार्यक्रम में छाते ही छाते थे। जिन्होंने छाते नहीं लगा रखे थे उनके ऊपर दूसरों ने छाते लगा रखे थे। मूलतः उर्दू भाषा फ़ौज की भाषा है। यह भाषा हिंदुस्तान में ही विकसित है। जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, उर्दू पत्रकारिता के साथ दूसरी भाषाओं और उसके धर्म के लोगों की भागीदारी बराबर रही है। इसी कार्यक्रम में राजा राम मोहन राय का जिक्र भी आता है, जिन्होंने उर्दू में अखबार निकाला। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज के पास उर्दू के एक अखबार की इमारत देखने लायक है। हालांकि वह अखबार अब बंद हो चुका है। पुराने संपादक लखनऊ में रहते हैं और नई पीढ़ी कलकत्ते में दूसरे कारोबार संभालती है। हमें ऐसे मौके को राष्ट्रीय सोच में इजाफे के लिए प्रयोग करना चाहिए। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।